मानस पटल पर कुछ कहानियाँ उकेरी जाती हैं ताकि हम उन कहानियों को समझें और भविष्य के लिए उन कहानियों से सीख लें। इन्हीं कहानियों के दस्तावेज को हम इतिहास कहते हैं। इतिहास वो शब्द है जो हमसे काफ़ी पीछे छूट चुका है, मगर हम उसे कहानियों के माध्यम से जीवंत रखते हैं। ऐसा ही स्वर्णिम इतिहास 15 अगस्त सन 1947 को लिखा गया, जो हमारा प्रगतिशील वर्तमान है। 14 अगस्त की रात्रि जब पूरी दुनिया नींद की गोद में थी, तो भारत अपनी जश्न की तैयारी में था। जवाहरलाल नेहरू ने देश के प्रथम प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली, जहां से भारतीय लोकतंत्र की शुरुआत हुई। उस वक्त अपना तिरंगा आज़ादी की हवाओं में लहरा रहा होगा। कितने गर्व का माहौल होगा जब हमारी परतंत्रता स्वतंत्रता में बदली होगी। इस स्वतंत्रता के पीछे अनगिनत कहानियां हैं, जिसे हमने किसी न किसी रूप में पढ़ा या फिर सुना ज़रूर होगा, जिसमें 1857 का विद्रोह, बंगाल का विभाजन, चंपारण का सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन जैसे कई आंदोलन शामिल हैं। लेकिन क्या इतिहास संघर्ष की कहानियों को पूर्ण रूप से समेट पाया होगा, जो पिछले 200 वर्षों में हम भारतीयों के साथ घटित हुई, जिसमें काले पानी की दर्दनाक सजा, जालियांवाला बाग हत्याकांड, जहां कई निर्दोष महिलाओं और बच्चों को गोलियों से भून दिया गया, नील की खेती के लिए यातनाएं तो मानो अंग्रेज़ों की नीति बन गई हो, जिसे कोई ना कोई रूप में हर भारतवासी ने झेली होगी। जिन लोगों के नाम ना तो कभी हमने पढ़े और ना ही सुने, इतिहासकार इतने नामों को भी अपने पन्नों में कैसे समेट सकते थे, क्योंकि वो तो खुद ही उन नामों से अछूते होंगे। ये उन्हीं क्रांतिकारियों का दृढ़ निश्चय था कि अंग्रेजी शासन की जड़ें भारत में कमज़ोर होने लगी, क्योंकि फूट डालो और शासन करो की नीति के विपक्ष में एकजुटता खड़ी थी। उसी एकजुटता के कारण हमारी जीत हुई, लेकिन भारत को इस जीत के बाद विभाजन का दर्द भी सहना पड़ा। आज आज़ादी के 76 वर्ष बीत गए हैं। आज़ादी का जश्न अपने महाजश्न में बदल चुका है, जिसे हम संगीत, नृत्य और नाटक के मंचन के द्वारा अपने राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाते हैं। आज़ादी का ये जश्न मनाने का मौका हमें उन्हीं सपूतों ने दिया जो तिरंगे की आन बान शान के लिए मर मिटने को तैयार थे और आज भी हैं। हम उन सपूतों को दिल से नमन करते हैं, जिनके कारण हमारा तिरंगा पूरी आन बान शान के साथ आकाश में लहरा रहा है। लेकिन क्या आज़ादी सिर्फ एक जश्न मात्र है कि उसके खत्म होते ही झंडे को इधर उधर बेतरतीबी से फेंक दिया जाए? इस स्वतंत्रता दिवस दिल से जश्न मनाएं। वंदे मातरम।